हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज बताएंगे वट सावित्री पूजन। इस दिन वट वृक्ष का पूजन का बहुत ही महत्व है। यह जेठ कृष्ण अमावस को बड़ सयात अमावस कहते हैं। इसे बड़ सयात अमावस के नाम से भी जाना जाता है। बड़ सयात अमावस को बड़ की पूजा करते हैं। बड़ में पानी, मौली, रोली, चावल, गुड़, भिगा हुआ चना, फूल, सूत मिलाकर बड़ पर लपेटते हैं और फेरी देते हैं। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनाते हैं और बड़ सया अमावस की कहानी सुनते हैं। भीगे हुए चनों में रुपए रखकर बयाना निकालते हैं। अगर किसी की बहन बेटी गांव में हो तो उसका भी बयाना निकालने के लिए भेजना चाहिए और बड़ के पास बैठकर बड़ का पूजन करें और उसके बाद बड़ सयात अमावस की कहानी सुने। भक्तों, कहानी इस प्रकार से है। भद्र देश में अश्वपति नाम का राजा था, जिसकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरी संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई, संतान तो तुम्हारे एक पुत्री लिखी है जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ सयात अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम करवाने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा, जिस दिन यह 12 वर्ष की हो जाएगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बड़ सयात अमावस की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, वह उनकी बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल में लकड़ी तोड़कर लाया करता था और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की हो जाएगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुझे ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहें तो आज मैं जंगल देखने चली जाऊं। वे बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती जी वहां होकर जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। वे बोले, आज बड़ सयात अमावस है, उसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। इससे वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। उसने बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनाया जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज का दूत
आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज से बोला, तू वरदान मांग। धर्मराज उसे कहने लगा कि तू वरदान मांग। सावित्री ने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाए। धर्मराज बोला, सत्य वचन हो जाएगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाए। धर्मराज ने यह वर भी दे दिया, पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज से कहा, अब तुम्हें और क्या चाहिए? सावित्री बोली, मुझे 100 पुत्र हो जाएं। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ सायात अमावस करने से और पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। सारे में डिंडोरा पिटवा दिया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी, जब बड़ की पूजा करना और बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहनाना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बड़ सयात अमावस ने सावित्री को सुहाग दिया, उसी प्रकार सबको दियो। जो भी इस कहानी को कहता सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बड़ सयात अमावस को बड़ सावित्री व्रत और व्रत अमावस भी कहते हैं। इसलिए इस दिन बड़ की पूजा और पार्वती की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन बड़े श्रद्धा भाव से सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर बड़ के पास जाकर आसन पर बैठकर बड़ की पूजा करें और उसके बाद इस कहानी का सुने। वह इसको आप किसी से और भी सुन सकते हैं या अपने आप भी इस कहानी को बोल सकते हैं। उस दिन पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हरिओम हरिओम।